हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा कैपिटल के बारे में। हालिया लिस्टेड आईपीओ आया था टाटा कैपिटल का। उसके बाद में कंपनी ने काफी टाइम तक एक ही एरिया में कंसोलिडेशन किया। उसके बाद में कहीं ना कहीं जाके वहां ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में शेयर में अच्छे खासे अपर मूव देखने को मिले हैं हालिया लास्ट 1 मंथ में। अगर हम देखते हैं तो अब देखना है कि आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटी है, रिजल्ट्स के क्या इम्पेक्ट पड़ेंगे। उसके लिए एक बार हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। टाटा कैपिटल के फंडामेंटल पे जाएंगे एंड चार्ट्स को भी देखेंगे, टेक्निकल भी। उसके लिए हम चलते हैं टाटा कैपिटल के फर्स्टली चार्ट्स के ऊपर। देखिए टाटा कैपिटल का आईपीओ अगर हम देखते हैं तो ये 13 अक्टूबर का आया था और इस पे ब्रेकआउट कहीं ना कहीं इस एरिया से हुआ था 22 दिसंबर के आसपास। ये मैंने रेक्टेंगल मार्क किया आपको। इस बॉक्स के अंदर काफी टाइम से कंसोलिडेशन था। ये आईपीओ 13 अक्टूबर से 22 दिसंबर, ऑलमोस्ट 2 मंथ तक इस एरिया पे बेस बनाने के बाद में इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद इस एरिया पे आया और वापस इसी चैनल के नीचे ये ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर अब जाता है, फिर ये इसी एरिया पे सपोर्ट लिया और अभी वापस अप ट्रेंड में है ये। तो ये डायमेट्रिक शेड लग रहा है पूरा। यहाँ से अगर वेव टर्म में बात करें तो ए वेव, ये बी सी डी, अभी ई वेव में अपसाइड में देखने को मिल रहा है। और पॉसिबिलिटी है कि ई के बाद में ए और जी ऐसे करता हुआ अपर ट्रेंड में देखने को मिले। तो टेक्निकल टर्म्स में काफी अच्छा चार्ट है, स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है। और अगर हम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसकी लगाए तो कहीं ना कहीं उसी एरिया के ऊपर ही हमको दिख रहा है। जब से ही इसने कंसोलिडेशन होकर निकाला 20 डे एक्सपोनेंशियल आज तक बार बार इस एरिया पे सपोर्ट लेके वो ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो काफी अच्छा है। जब भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अपसाइड में ब्रेकआउट सपोर्ट लेके ब्रेकआउट करता है तो अच्छे खासे ट्रेंड देखने को मिलते हैं। कल के जो हाई है आज के 300 के ऊपर निकलता है तो और न्यू हाईज पे ले जा सकता है ये शेयर, क्योंकि इसके लाइफ टाइम हाई होंगे। इसलिए हमें इसको देख रहे हैं। एक बार अब इसके रिजल्ट्स के बारे में चलते हैं और देखते हैं कि फंडामेंटली क्या दिख रहा है। Q3 का रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट में जंप है 39% की, काफी डिसेंट जंप है। ईयर बेसिस पे अगर आप देखो तो 1285 करोड़ है। एनआईआई में इंप्रूवमेंट है 26%। ये भी आउटस्टैंडिंग है कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि काफी अच्छा है, कभी बैंक या एनबीएफसी में देखने को मिलता है, वो उसमें इंटरेस्ट इनकम से 26% की ग्रोथ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बड़े बड़े बैंकों में ऐसी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। ये एनबीएफसी होके इतना अच्छा ग्रोथ है। टाटा ग्रुप एनबीएफसी अनाउंस इट्स दिसंबर परफॉर्मेंस आफ्टर द मार्केट ओवर, रिपोर्टिंग कंसोलिडेशन नेट प्रॉफिट ऑफ 1285 करोड़ का आया। इसमें मोटर जो फाइनेंस करते हैं गाड़ियों के ऊपर, उनसे भी अच्छा है। और रजिस्टरिंग है 39% ईयर बेसिस पे जंप हुआ है इनका। लास्ट सेम क्वार्टर में 922 करोड़ था, अभी 1285 करोड़ आया। The net profit come in the company guidance of 39%, net interest income reporting quarter the 26%। तो इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो अगर ये आप देखिए टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट, जो ये भी जो असेट मैनेज कर रहे हैं, ये इनके जो म्यूचुअल फंड सब्सिडरी है टाटा के, जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें भी काफी अच्छी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है। और असेट अंडर मैनेज 2,34,000 करोड़ के ऊपर का अंडर मैनेजमेंट जा चुका है इनका असेट का। तो उसमें भी बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है, रोबस्ट ग्रोथ है। अकाउंट ऑफ द हाईएस्ट शेयर इन द एयूएम मिक्स एट द 70,000 करोड़ से भी ज्यादा, 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम आ गया इनके पास। रिटेल सेगमेंट विच इंक्लूडिंग होम लोन एंड पर्सनल लोन constitute 60% of the company total asset under management। On the asset quality from the annualized credit cost declined to 1% Q3 26 from 1.1 से 2026 ये क्वार्टर सेकंड आया था। ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एनपीए है इनके, वो काफी स्टूड है बिल्कुल सेम वैसे ही, वैसे 1.6 एंड 0.6%। तो उनमें कोई बदलाव नहीं है एनपीएस में, बेड जो प्रोविजन है लोन में, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छे नंबर है। बढ़िया क्वालिटी की कंपनी है। एयूएम अच्छा बढ़ रहा है। एनबीएफसी के अंदर नेट इंटरेस्ट इनकम देखे तो भी काफी अच्छी है। मैनेजमेंट की कमेंट्री देख लो, इनके जो मिस्टर राजीव सब्बरवाल जी एमडी एंड सीईओ है टाटा कैपिटल के, वो बोल रहे हैं कि वी विटनेसिंग सस्टेन business momentum in Q3 FY26 with broad-based growth across all product पे growth है, excluding motor finance AUM का growth 26%, NIS से grow हुआ है 26 और total PAT मतलब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1285 करोड़, जो कि लास्ट ईयर में 992 करोड़ था। तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। इस पे कल फोकस करना है। ट्रेंड अप ट्रेंड में शेयर 20 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके जा रहा है। वेव परस्पेक्टिव बात करो तो ई वेव में ऑनगोइंग चल रहा है, तो आप इसे देख सकते हो एक बार के लिए। तो गाइज अगर आपको कुछ भी लर्निंग प्रोसेस मिल पा रही है, प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे डिटेल में अच्छे अच्छे एनालिसिस हम ला सकें। थैंक यू एवरीवन।